कोई पहनेगा, कोई नहीं पहनेगा, कोई सब करेगा। अच्छा, आज तक में ड्रेस कोड है ही नहीं है, बताइए। आज तक में ड्रेस कोड है या नहीं है? आज तक में ड्रेस कोड है मैडम? आप बढ़िया सवाल पूछा। एंकर्स के लिए है ना? ये फिर नहीं 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 नहीं, आप हाँ, इसका नहीं, इसका जवाब दीजिए। नहीं बिल्कुल है ना? है ना? आप उस नहीं नहीं नहीं, एक जो आपके हिजाब की थ्योरी को गलत साबित करेगी। सुनिए दोस्तों, आप आज तक अनुशासन है ना, है ना, है ना, बिल्कुल है। उसके ऊपर से मैं घूंघट डालकर आ जाऊं, क्या हो सकता है? वो तो वो यूनिफॉर्म, सुनिए यूनिफॉर्म ओवैसी साहब, सुनिए चाहे कोई भी मेरा यूनिफॉर्म तो नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, कोई भी धर्म, कोई यूनिफॉर्म नहीं है। और यूनिफॉर्म के रंग का अगर हिजाब पहन रहे हैं तो आपको तकलीफ क्या है भैया? वही तो नहीं समझ में आता ना। मजहब के लोग क्रॉस पहनेंगे, बिल्कुल, मंगलसूत्र लगाएंगे, वो सिंदूर जायज है। लगाएंगे, हाँ। मगर हमको हिजाब पे इजाजत नहीं है, क्यों? ये क्यों भाई? ये हमारा बिल्कुल सवाल ये देखिए, राइट टू बिल्कुल, प्राइवेसी है, राइट टू प्राइवेसी है, राइट टू कॉन्शियस है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। और क्या संविधान आजादी देता है यार? तिलक लगा संविधान कह रहा है। हाँ, खंडवा डाल के आ रहे हैं, तो इसमें भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अरे भाई, हम बोल रहे हैं मत पहनो बोल के उनको। बिल्कुल बहुत चुभता है सर आपको? बिल्कुल नहीं चुपता है मैडम, चुभता नहीं? बिल्कुल नहीं चुपता है। मेरे दोस्त है, मेरे घर को आते हैं, अपनी वाइफ के साथ तिलक लगा के आते हैं। कई क्या बात महिलाएं है? हैं जो ट्रिपल शादी, 4 शादी पर है, उसके खिलाफ बोलती हैं। ऐसे मुद्दे आते ही आप चुप हो जाते हैं, अच्छा, क्योंकि आपका अच्छा, वोट बैंक अच्छा, यही है। अच्छा, वही लोग हैं जो इसके समर्थन में आपके कौम के अंदर। सुनिए ये बात दोस्तों, बताइए कि मुसलमानों में 2 शादियां कितने लोग करते हैं, हिंदुओं में कितने करते हैं, मालूम आपको? 2005 बहुत बड़ा सवाल पूछा। हाँ सुनिए, कितना फर्क है मुसलमानों? कानून की बात नहीं, मुसलमानों में 2.5, हिंदू भाइयों में 1.77। गवर्नमेंट का डेटा है, मैं कह रहा हूं। पर हिंदुओं में वो गैर कानूनी है। एग्जैक्टली यही तो आप समझ नहीं रहे मेरी बात को। सुनिए, मैं आपका शुक्रिया, सुनिए मैडम, एक मिनट, मैं तो मैं आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। गैर कानूनी है ना, उसके बाद भी हो रहा है। शादी कर रहा है तो बीवी के तौर पर मान रहा है उसको तो बीवी का भी स्टेटस नहीं मिल रहा उसको। बिल्कुल उसे बिल्कुल। गिरफ्तार कर लिया अरे, जाएगा उस आदमी को जिसने दूसरी शादी की है बिना पहले को छोड़े, अरे तलाक दिए। सुनिए, ये तो कह रहा हूँ कि भाई वो तो आपको पता कम है। से कम स्टेटस तो मिल रहा है बीवी का। ये क्या, ये कौन सा दलील ये हो? कौन अरे सा तथ्य है? बिल्कुल, अगर आप बीवी का स्टेटस मिलेगा किसी हिंदू को सेकंड मैरिज करा तो नहीं मिलना चाहिए, क्यों मिलेगा? अरे, अगर पहली बीवी है तो उसको उसकी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। अच्छा, फिर वो status नहीं मिलता। इस्लाम चेंज करके शादी कर ले तो सेकंड वाइफ हो जाएगी उसकी। और लेकिन अगर कुरीति है, यही तो मैं कह रही थी, इस्लाम में कब अंदर से रिफॉर्म की बात होगी? आप तो कभी रिफॉर्म हिम्मत जुटाएंगे, क्योंकि आपको वोट चाहिए ऐसे लोगों का सुनिए, जो इन कुरीतियों पर अपनी जिंदगी चलाते हैं। एक बात सुनिए, कितने औरतें पैदा हो रही हैं, कितने मर्द पैदा हो रहे हैं? सुनिए, कई स्टेट्स हैं जिनमें सेक्स रेशियो बदला है। वही तो हम आपसे बता रहे हैं मैडम कि आप नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए, बिल्कुल क्या है, बेशक उसमें पता चल सामने आ जाएगा। जाएगी आपके। सही बात ऐसा है कानून भाई। क्यों ना हो? कौन सबके सा लिए? कानून? हिंदू भी हो, मुस्लिम भी हो, एक शादी की इजाजत होनी चाहिए। हम 2022 में जी रहे हैं सर। इस बार तो अच्छा, सोचिए। इंडियन सक्सेशन एक्ट नहीं है, इंडियन आपका स्पेशल मैरिज, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट, इंडियन सक्सेशन एक्ट है ना ये? अच्छा मैडम, इस पर आपका क्या तबसरा है? मालूम ही नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में कहा था कि अगर कोई पत्नी अपने शौहर के साथ नहीं रहेगी और अपने पति के हस्बैंड की वाइफ की, उनके माता पिता की खिदमत नहीं, क्रूरल्टी है। क्या बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है मैडम इसके ऊपर। बेशक, बिल्कुल आप सही बात। कानून की बात करते, चलिए मैं लक्षद्वीप जाना चाह रहा हूँ, मुझे वीजा मिलेगा? नहीं मिलेगा, मैं जाना चाह रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट, मिलेगा? नहीं मिलेगा। भारत की प्लुरलिज्म को मानो ना, क्यों नहीं मानते इसको? नहीं, प्लूरलिज्म अच्छा, है एक नहीं, सुनिए, कुरीतियों में अंतर है। एक कानून की आप बात ये कर रहे हैं। महिलाओं का दमन है। अरे सुनिए, एक महिला नहीं कर दमन। सकती 4 शादी। एक कानून की आप बात कर रहे हैं ना, गोवा की मिसाल ले लीजिए। चलिए, सुनिए, अगर 25 और 30 साल के दरमियान में एक हिंदू महिला और उसके पति को बेटा नहीं हुआ, दूसरी शादी कर सकता है वो? यही तो सबको खत्म करने की बात है। कहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाए, गोवा वाला भी खत्म। देखिए मैडम, यूनिफॉर्म सिविल कोड आप कैसे लाएंगे? UCC मेरा आर्टिकल 29 मेरा कल्चर का प्रोटेक्शन है, कैसे लाएंगे आप मुझे नहीं ला, वो तो बिल 25 में आप रोक सकते, 29 मेरा कल्चर है, आप कैसे तोड़ेंगे मेरे कल्चर को? आप मुझसे छीनेंगे आप मुझसे? अच्छा, आप ज्ञानवापी पे बोल रहे थे ना? सुनिए आ गया ना सुनिए, की तरफ से। नागालैंड, मिजोरम 371 निकालेंगे आप नागालैंड में। अच्छा मैडम, आप बात कर रहे हैं महिलाओं की, नॉर्थ ईस्ट में ये हेमंत बिस्व शर्मा से नहीं पूछिए आप, मुझे शिकायत है आपसे, पॉलीएंड्री प्रैक्टिस होती है वहां पर। एक महिला 4 हस्बैंड से शादी करती है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस भी डाला कि हमारी प्रैक्टिस खत्म मत करिए। सही बात। अरे यही तो हम कह रहे हैं कि भारत की इस खूबसूरती को मानो आप और स्वीकार करो। अगर क्या कुरीति भी है तो आप भी। ये कहेंगे कि 133 करोड़ जनता के लिए एक ही कानून होगा? नहीं हो सकता, गलत है, नहीं हो सकता। बिल्कुल ये भारत बिल्कुल की सही बात। खूबसूरती, उसको मानना पड़ेगा आपको।
बेशक मानना मुसलमानों के पड़ेगा। वोट से आप भारत की राजनीति में कहां से कहां तक पहुंच पाएंगे? आखिरी सवाल। अरे वो आप अरे मैडम, मैं गली का लीडर हूँ, गली में ही रहूंगा। मैं एक फकीर हूँ, फकीर ही रहूंगा। मोदी जी की तरह वाह लेके भाई। झोला लेके चले जाएंगे, हम रहेंगे वहीं पे। हर स्टेट में घूम रहे हैं आप। अरे क्यों नहीं गुजरात, गजब भाई। बिहार, उत्तर जब प्रदेश। तक आप भारत में घूमेंगे नहीं, भारत का प्लुरलिज्म, भारत की खूबसूरती समझ में नहीं आएगी आपको। बिल्कुल, सही घूमना बात। चाहिए, लड़ना बेशक। चाहिए, आवाज लड़ना उठाना चाहिए। चाहिए। और बिल्कुल हमारे सही बात हैदराबाद है। में बोला जाता है कि जब तक बच्चा या बच्ची रोती नहीं, माँ दूध नहीं पिलाती उसको। लड़ना बिल्कुल पड़ेगा, सही बात। जिद्दोजहद करना लड़ना पड़ेगा। पड़ेगा। कर रहे हैं। बिल्कुल कब कर रहे जिंदगी हैं। जब तक रही, सेहत साथी साथ देंगे। कामयाबी बिल्कुल। नाकामी हो तो अल्लाह तय करेगा ना। अल्लाह मेरे के मेरे अल्लाह हाथ में क्या है? मेरे हाथ में कोशिश बिल्कुल। करना है, कोशिश करूंगा मैं। बिल्कुल 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 सुप्रीम बिल्कुल कोर्ट का बिल्कुल। फैसला आ जाए, कोई कोर्ट सबसे ऊपर कौन? ओवैसी साहब। मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता, ये गलत है। कौन सा सबसे फैसला? कोर्ट का फैसला। अरे सुप्रीम मैडम, आप अयोध्या पर जो फैसला आया, अरे बिल्कुल, जस्टिस JS वर्मा। कितनी बार आप उनको अरे याद करते अरे, ये आपको वर्मा का नाम सुनते क्या आप ऐसा हो जाते हैं? हैं? अरे क्या बात है भाई। अरे बड़ा हाँ। सुप्रीम कोर्ट। नॉट इनफैलिबल। उन्होंने हाँ बिल्कुल। अरे Infallible। डिसएग्री करना कोई कयामत आ जाएगी। डिसएग्री हाँ। करेंगे, मुझे डिसएग्री करेंगे। करने का इज्जत का डिसएग्री करूंगा। बिल्कुल। और जो जजमेंट दिए वो MP बन के बैठे हैं आज। आप बताइए, देखिए, अमित शाह ने कहा क्रोनोलॉजी समझिए, मैं कोई वो नहीं कह रहा हूं। आज जो MP बन के बैठे हैं और बड़ी जजमेंट, बात आपने क्या जजमेंट दिया? मैं आज भी उस जजमेंट के बारे में आपके प्रोग्राम में आकर लाइव कहा था कि इस जजमेंट के बाद बहुत सी चीजें खुलेंगी। आप बताइए मैडम, सही से बोलिए, आप बहुत पढ़ती हैं, क्या कई इश्यूज नहीं खुल गए? बिल्कुल। क्यों नहीं खुलने चाहिए? हाँ, ये अब आप क्यों नहीं आगे खुलना ना- चाहिए? अब आप बोल दिए दिल की बात, अब खुलने चाहिए। बात नहीं है। नहीं, अब खुल गए हैं। ये अदालतों की बात है। अरे अदालतों अदालत की कह बात। रहा है कि आप टेस्ट कीजिए, अगर उस पत्थर में जिसको फाउंटेन कहा जा रहा था शिवलिंग बिल्कुल नहीं है। को, आप देखिए कि कब का डेटेड है ये। सुप्रीम कोर्ट जब ये कह चुका है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भारत के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, आप कैसे हाथ लगाएंगे उसको? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कह दे 47 के बाद कुछ छेड़छाड़ नहीं होगी, वक्फ जो चाहे प्रॉपर्टी ले ले। अरे वक्फ का देखिए, हम ये तो कह रहे हैं, आप समझा करिए, वक्फ का जो इंदराज जो रजिस्टर होता है वो सरकार करती है, मैं नहीं करता हूँ। विरोधाभास है दोनों चीजों में, कॉन्ट्रडिक्शन है बिल्कुल दोनों नहीं, चीजों बिल्कुल। अरे मैडम, कहाँ आप जमीन आसमान मिला दे रहे हैं? एक प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट जो 47 जो कह रहे हैं 47 के बाद 15 पूछो मत, सवाल मत करो बिल्कुल, इस पर। वो उस पर नहीं होगा, बाबरी राम मंदिर छोड़कर। यहाँ पर तो अब आप बोलेंगे वक्फ की प्रॉपर्टी हो गई, सवाल मत ना पूछो ना ना, उनसे। वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्टर सरकार कर रही है, मैं बिल्कुल। नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल सही बात है। इशू कर रही है, मैं नहीं कर रहा बेशक हूँ। अब सरकार बेशक। कह रही है कि सर्वे है, तो वक्फ नहीं। उसके आपको एक्शन लेना पड़ेगा 95 एक्ट के तहत, जिसमें 95 सेक्शन एक्ट। 83 है। 222 हाईकोर्ट जाइए। आप हाईकोर्ट कैसे जाइए। आप बोलेंगे एक हाथ से दूंगा और तोड़ दूंगा मैं? ये कैसे पॉसिबल है? यहाँ सही बात है आपने भाई। बोला नहीं सर, वो जो आप जो पूछे नहीं तो स्ट्रक्चर मैं क्या है, जो करूं? स्ट्रक्चर आप है, सही बात है, आपने पूछा ही नहीं। मतलब पता चल जाए कब का डेटेड है, फिर ये फाउंटेन है, फाउंटेन कुछ लोगों के लिए आस्था का उनके सवाल है। बिल्कुल होगा, आप कह रहे हैं वहां पर नमाज होनी चाहिए, बिल्कुल तो वही होगा। दूसरी तरफ पूजा के लिए भी तो बिल्कुल कह रहे होगा। हैं। मैं उनका जवाब, अच्छा है ना, कोर्ट ने जो कहा नहीं है, नहीं नहीं, पता चल जाए कोर्ट ना। का फैसला गलत है, मैं कह रहा हूँ, गलत फैसला है, बिल्कुल गलत फैसला है। कैसे अच्छा, गलत? सुन लीजिए, शिवलिंग का शिवलिंग, फाउंटेन का अरे अरे, फाउंटेन हो कहाँ जाएगा। कहाँ, पता ही चल जाएगा कि फाउंटेन है। एक बात सुन लीजिए। जब मोदी जी जब पूरा लाइव टेलीकास्ट आप लोगों ने किया था, वो दो कपड़े चेंज किए, जब वहां पर काशी की मंदिर का रेनोवेशन किया, मुसलमानों से प्रॉपर्टी मोदी जी ने एक्सचेंज की नहीं की? मोदी जी बता दें देश को। बिल्कुल सही आपने बात मुसलमानों है। से वाजिब प्रॉपर्टी सवाल। दी और उनको दूसरी प्रॉपर्टी दी। एक दी। घर था वहां पर, क्योंकि बिल्कुल। एक्सटेंड किया। आप एक्सटेंड किससे करते हैं? मालिक से करते हैं या किसी से खाबिज से करते हैं? किसी से, बिल्कुल। यही तो हम बता रहे हैं देश को। दोस्तों, आपने असदुद्दीन ओवैसी का ये देखा, इंटरव्यू हो रहा है, ऐसे पत्रकार बैठे हुए हैं, मालूम ऐसा हो रहा है मेरे भाई कि वो देश का MP नहीं बल्कि कोई बहुत बड़ा लीडर हो। मालूम ऐसा हो रहा है कि मंत्री है, मालूम ऐसा हो रहा है कि मंत्रालय चला रहा हो। मेरे भाई मेरे दोस्तों, ये मुल्क में MP बहुत हैं, MLA बहुत हैं, पार्टियां अनेकों हैं, बहुत हैं मेरे भाई, लेकिन इज्जत और शोहरत और सवाल और जवाब अगर किसी से होता है तो एक ही शख्स, एक ही नाम, जो असदुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी। मेरे भाई मेरे दोस्तों, जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी से सवालात पूछे गए और असदुद्दीन ओवैसी ने खुलकर बिना डरे और बिना घबराए उन सवालों का जवाब दिया, इसे कहते हैं लीडर, इसे कहते हैं एजुकेशन, इसे कहते हैं शिक्षा। मेरे भाई मेरे दोस्तों, अभी अभी हमने और आपने देखा हिजाब का मसला, अभी अभी हमने और आपने देखा बिहार में
बिहार में देखा नीतीश कुमार से एक भारत की बेटी जाती है नियुक्ति लेटर लेने, नीतीश कुमार उससे ये नहीं कहते बेटा या बच्चे तुम अपना हिजाब उतार दो या अपना चेहरा दिखा दो। नीतीश कुमार यूं करते हैं और ऐसे करके और उसका चेहरा देख लेते हैं। पूरा का पूरी मुल्क और पूरा देश देखता है और नीतीश कुमार के पीछे जो लोग खड़े थे वो हंसते हैं और मुस्कुराते रहते हैं। और उसके बाद क्या क्या बयान आते हैं, क्या क्या नेता बयान देते हैं, काफी शर्मनाक है। मेरे भाई मेरे दोस्तों, ये इंटरव्यू जो मैंने दिखाया है वो अभी का नहीं है, पहले का है, लेकिन अभी वायरल हो रहा है। और अभी इस इंटरव्यू में बहुत सी बातें हो रही है, चर्चे हो रहे हैं। हिजाब पर जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी ने बोला, यूसीसी पर बोला, ज्ञानवापी पर बोला, आपको ये वीडियो कैसी लगी, कैसा लगा असदुद्दीन ओवैसी का ये इंटरव्यू? मेरे भाई कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय दीजिएगा। यदि आप असदुद्दीन ओवैसी को चाहते और पसंद करते हैं तो मेरे भाई मेरे दोस्तों, इस वीडियो में असदुद्दीन ओवैसी के लिए एक शब्द जरूर लिखिएगा। और आखिरी बात, बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं ये माइक का नाम क्या है। मेरे भाई मेरे दोस्तों, ये माइक को मैंने किया है, यहां पे टैग किया हुआ है, किसी को खरीदना है तो वो खरीद सकता है, कोई मेरा कमीशन ऐसा कुछ नहीं है। यदि किसी को खरीदना तो आसानी होती है, वो खरीद सकता है। बाकी मेरे भाई मेरे दोस्तों, चलता हूं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज दोस्तों।